बेटा ह्यूमन आई जो है एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उसमें एक ह्यूमन आई भी होता है, जो गॉड का दिया हुआ एक बेहतरीन गिफ्ट है। ये खूबसूरत दुनिया जो हम लोग देख रहे हैं वो इन आंखों की वजह से होता है। और ये काम कैसे करता है? लाइक कैमरा, जैसे कैमरा होता है सेम वैसे ही हमारी आंखें होती है। कैमरे में शटर होता है, हमारी आंखों में भी शटर है। कैमरे में लेंस होता है, आंखों में हमारे लेंस है। तो इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें जो चीज़ें हैं उन सबको मैं अभी एक छोटे से वीडियो में आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, तो ह्यूमन आई कैसा होता है? ये एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये एक नॉर्मल आई का जो डायमीटर होता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो बात दूसरी है। बाकी नॉर्मल आई का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ये स्फेरिकल होता है, इसके सामने वाला जो पोर्शन होता है ना, ये उभरा हुआ, ये ब्लग रहता है, इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी ना, पहले यहीं पर कन्वर्ज होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, ये बीच में स्पेस होता है जिसमें लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा आई लेंस होता है। आई लेंस नेचुरल लेंस होता है बेटा, ध्यान रखना कि जो आर्टिफिशियल लेंस होता है, जो लेंस हम लोग अभी पीछे पढ़े थे ग्लास का, उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, लेकिन इसका फोकल लेंथ एडजस्टेबल होता है, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई लेंस होता है। आई लेंस जुड़ा किससे रहता है? सिलेरी मसल से। ये सिलेरी मसल्स होते हैं, इसी से अटैच रहता है। ठीक है, इसी आई लेंस के पास यहाँ पर देखोगे तो ब्लैक कलर का सरफेस होता है स्फेरिकल, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, और उसके बीच में एक होल होता है जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। अब ये आइरिस प्यूपिल का काम क्या होता है? ये लाइट को एडजस्ट करता है। जैसे हम लोग डिम लाइट में भी देख लेते हैं आराम से, और ब्राइट लाइट रहती है तो उसमें भी देख लेते हैं। जब डिम लाइट रहती है तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ऐसे, तो आइरिस हमारा बड़ा हो जाता है। और जब ब्राइट लाइट होता है तो हम लोग ऐसे हाथ आँख को अपना सिकोड़ते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो आइरिस छोटा हो जाता है। और ध्यान रखना कि इसके एडजस्टमेंट में समय लगता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग इसको देखे भी होंगे कि अगर धूप से कहीं कमरे में आओ तो सब कुछ थोड़ी देर के लिए लगता है सब अंधेरा है। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं बाहर, वहाँ रोड से जब उसके अंदर इंटर करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें पूरी एकदम ब्लैक दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है। वो क्यों होता है? हमारा आइरिस एडजस्ट हो रहा होता है उस समय। बात समझ में आ गई? आइरिस प्यूपिल का काम क्या होता है? फिर इसके बाद ये स्पेस खाली होता है, इसमें जेली लिक्विड होता है। जेली, यहाँ पर वाटरी था, यहाँ पर जेली होता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके पीछे जो ये पार्ट है इसी को हम लोग स्क्रीन कहते हैं, रेटिना, जहाँ पर हमारा रियल और इनोवेटेड इमेज बनता है। इस रेटिना पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। रेटिना पर क्या क्या होता है? एक तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व का मतलब इससे ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके बारे में मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जाता है। ब्रेन को सारी चीज़ें ये बताएगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब सारी इंफॉर्मेशन ये देगा। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है बेटा, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज नहीं बनता। अगर यहाँ पर इमेज बनेगा भी तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये वाला स्पॉट जो होता है, ये जो होता है इसको येलो स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर सबसे क्लियर इमेज दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर इस रेटिना पर रॉड और कोन टाइप के दो सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल क्या बताता है? ये लाइट की इंटेंसिटी बताता है, और कोन सेल क्या बताता है? कलर। कलर का मतलब जैसे देखो, रात के समय में हमारा कोन सेल काम नहीं करता है, तो अगर रेड कलर की कार खड़ी है तो वो भी ब्लैक दिखाई देता है। तो कलर के लिए हमारा कोन सेल काम करता है, और लाइट की इंटेंसिटी कौन बताता है? रॉड सेल। इतनी बात समझ में आ गई? जितनी भी चीज़ें थी इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद आते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर कैसे बनेगा? तो देखो, ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आएगा तो सबसे पहले वो कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा? कॉर्निया पर। तो पहला कन्वर्जन, कॉर्निया अगर देखो तो ना कॉन्वेक्स की तरह होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। तो सबसे पहले वो यहीं पर कन्वर्ज हो जाएगा। एक बार यहीं पर कन्वर्ज होकर वो यहाँ पर इस लेंस पर पड़ेगा, लेंस पर ये दोबारा कन्वर्ज होगा और कन्वर्ज होकर यहाँ पर इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएगी सबसे पहले वो कार्निया पर पड़ेगी, कार्निया से पहला कन्वर्जन उसका यहीं पर होगा, फिर इस एक्वस ह्यूमर लिक्विड से होता हुआ आइरिस, आइरिस से प्यूपिल, प्यूपिल से वो लेंस पर पड़ेगा, लेंस पर वो फिर से कन्वर्ज होगा और कन्वर्ज होकर ये विट्रस ह्यूमर लिक्विड से होता हुआ कहाँ पर आएगा? हमारा रेटिना पर। रेटिना पर जैसे ही पड़ेगा इसका रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा और रॉड कोन सेल एक्टिव होकर, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होकर वो इसके बारे में सब कुछ बता देंगे और फिर सारी जानकारी जो है कहाँ पर जाती है? ब्रेन को, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो इस तरह से हमारा इमेज बन जाता है। अब इसमें जो सिलेरी मसल्स होते हैं और आइलेंस, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। ये सिलेरी मसल्स और आइलेंस जो होता है ये एडजस्टेबल होता है। देखो, हम लोगों को पास की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देती है, दूर की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देती है और एक नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब एक नॉर्मल आई है तो 25 सेंटीमीटर पर वो एकदम क्लियर ऑब्जेक्ट देख सकता है। और फार पॉइंट क्या होता है इसका? फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। मतलब हम लोग पास की चीज़ें भी क्लियर देख लेते हैं, दूर की चीज़ें भी क्लियर देख लेते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट की वजह से होता है। और वो एडजस्टमेंट हमारा कौन करता है? सिलेरी मसल्स आइलेंस को करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बारे में भी समझ लो। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? इसकी सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब हम लोग को पास की चीज़ें, जैसे हम लोग अगर दूर की चीज़ें देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो जो हमारा सिलेरी मसल्स है ये एकदम रिलैक्स होता है और आइलेंस हमारा पतला हो जाता है। आइलेंस पतला होगा और दूर जाके कन्वर्ज करता है, जैसे मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो उस केस में हम लोग को दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। और जब हम लोग पास की चीज़ें क्लियर वो देखते हैं, पास की चीज़ें देखते हैं, तो जो हमारा सिलेरी मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आइलेंस हमारा मोटा हो जाएगा और उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। वो पहले ही कन्वर्ज कर देगा, मतलब उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो हमको पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, इसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो अगर ह्यूमन आई में क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए आ सकता है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, किसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन पूरा सब कुछ बताने के लिए। तो ये पूरा फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ये आपके लिए पर्याप्त है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।